Question number 2. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degrees with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Okay. So here it is given that एक ट्री ए बी मान लेते हैं, ठीक है, हैवी स्टॉर्म की वजह से टूट कर बैंड हो गया, ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट पर वो टूटा, सी पॉइंट पर, और टूट करके बैंड हुआ तो उसका एक पार्ट कहाँ गिर गया, ज़मीन पर गिर गया, दिस इज़ द ग्राउंड, राइट। तो ये जो बैंड हुआ इसके बारे में कहा गया है द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। ये इट किसके लिए यूज़ किया है, तो एक ग्राउंड के लिए यूज़ किया है, तो ये जो है एंगल कितना बनेगा, जो ब्रोकन पार्ट है वो कौन सा है इसमें, सी डी इज़ द ब्रोकन पार्ट, और ग्राउंड क्या है, डी बी, तो सी डी का डी बी के साथ एंगल कौन सा बताएंगे, एंगल डी, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री यानी कि बी टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड दैट इज डी इज 8 मीटर, दैट मीन्स डी बी इज इक्वल्स टू 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ओके, तो इसने अपने से पूछा है ट्री की हाइट, कौन सी ट्री की हाइट, जो ओरिजिनल थी या जो अब है, तो बेसिकली ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल ट्री की हाइट पूछी, मतलब क्या पूछा है इसने, ए बी। इस क्वेश्चन में ये आपको नोटिस होना चाहिए कि ए सी और सी डी कैसे होंगे, इक्वल, क्योंकि भाई ये पार्ट टूट कर ही तो गिरा है, अब टूट कर गिरने से ना तो लेंथ रिड्यूस होती है ना बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो दैट मीन्स ए सी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सी डी। तो गिवन में हम ये सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे कि हमने क्या क्या यहाँ पर माना है और किस तरह से इस डायग्राम को बनाया। फाइंड करने की बात आए तो फाइंड क्या करना है हमें, ध्यान दो, तो हमें फाइंड करना है दैट इज़ व्हाट, ए बी, क्या फाइंड करना है, इज इट क्लियर, ठीक है। सो टेल मी कि ये जो ए बी फाइंड करना है, इस ए बी, ये ए बी किसी ट्राइंगल का पार्ट है क्या, किसी राइट एंगल ट्राइंगल का नहीं है, चलो ठीक है। क्या इस ए बी के कुछ पार्टीशंस बन रहे हैं क्या, क्या क्या बन रहे हैं, क्या ए सी किसी ट्राइंगल का पार्ट है क्या, ए सी नहीं है, लेकिन ए सी के बराबर एक लेंथ वाला पार्ट है दैट इज़ व्हाट, सी डी, सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है। क्या उस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल गिवन है क्या, एक्यूट एंगल गिवन है, कोई एक साइड गिवन है क्या, तो इट मीन्स हम वो पार्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हमें फाइंड क्या करना है, सी डी, ध्यान दो, इस एंगल के रिस्पेक्ट में सी डी लेंथ कौन सी हुई, हाइपोटेन्यूस, और डी बी लेंथ कौन सी हुई, बेस। हाइपोटेन्यूस बेस का कॉम्बिनेशन कहाँ मिलता है, cos थीटा, सिंस cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो cos 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस दैट इज व्हाट, डी बी अपॉन सी डी। cos 30 डिग्री इक्वल्स टू डी बी इज 8 और सी डी इज ईयर, ठीक है। तो √3 सी डी इक्वल्स टू 16, सो सी डी इज इक्वल्स टू 16 अपॉन √3, और इसे अगर रैशनलाइज कर लें तो इट इज़ 16 √3/3 मीटर, दिस इज़ द लेंथ सी डी। तो क्या सी डी ही ट्री की हाइट थी, नहीं, ये तो एक पार्ट था, सेकंड पार्ट क्या है ट्री का, बी सी। क्या बी सी किसी राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, कौन से ट्राइंगल का, डी बी सी। क्या उसका एक एंगल गिवन है, क्या उसका एक साइड गिवन है, तो बताओ उस एंगल के रिस्पेक्ट में जो फाइंड करना है वो क्या हुआ, जो गिवन है वो क्या हुआ, तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, सो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू सी बी अपॉन डी बी। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, दैट इज इक्वल्स टू सी बी हमें फाइंड करना है, डी बी इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 सी बी इक्वल्स टू 8, सो सी बी इज इक्वल्स टू 8 अपॉन √3, रैशनलाइज करते हैं तो बनेगा 8√3 अपॉन 3 मीटर। नाउ हमें जो फाइंड करना था दैट इज़ व्हाट, ए बी, जिसे हम लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी, और सिंस ए सी किसके इक्वल है, ए सी इक्वल है डी सी के, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 16√3 अपॉन 3, सो ए बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 16√3 अपॉन 3 प्लस
8√3/3। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करें, एलसीएम कितना लें, 16√3 प्लस 8√3 दैट इज इक्वल्स टू 24√3 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 8√3. So the height of the tree is 8√3 meter. This is the answer.